हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ लगता है, लेकिन वाकई में इस चैप्टर को आपको बहुत इजी बना के देने जा रहा हूँ। मैं बहुत सारे ब्रांड कोचिंग में काम कर रखा हूँ बेटा, तो ये मेरा एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा किस तरह से चैप्टर को इजी बनाना है। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, बायोट-सेवर्ट लॉ। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास अगर कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो एक छोटे से एलिमेंटल पाथ की लेंथ ले लेते हैं जिसको हम बोल देंगे आइडियल बोल सकते हैं यहां पर। और किसी आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है। इस आर डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू होती है मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सो जो लॉ होते हैं बेटा इनको तो रटना ही पड़ता है, इस पे हम आपको ट्रिक नहीं दे पाएंगे, इसमें आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये किस तरह से चीजें ये लॉ है, तो इनको थोड़ा रटना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही थी। तो इस करंट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके डिस्टेंस पर था। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। ये बहुत बेसिक सा भी सेंस आप लगाएंगे तो इसको आप कर सकते हैं। अब इसी लॉ पर मैं आपको 2-3 अच्छे डेरिवेशंस कराने जा रहा हूं। फाइनाइट लेंथ की वजह से हम बताएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आने वाला है। सो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। चलिए, बोर्ड की साइज छोटी है तो मैं एक बार दो बार इरेज भी करूंगा बेटा, आप इसके लिए घबराइएगा मत, बस आपको चीजें समझ आएगी, इसका आप विश्वास रखिए। तो एक फाइनाइट लेंथ की वायर में ले रहा हूं, इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो कर रही बेटा आई, ठीक है। और यहां पर मैं आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड मुझे करना है। इसके डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं किस तरह से डायरेक्शन को करते हैं। तो ये जो भी करंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में राइट हैंड का यूज करना है बेटा। थंब को रखना है आपको करंट की डायरेक्शन में, और ये जो पाम आपको दिख रहा होगा बेटा, पाम इस तरह से आप देखिए, जरा गौर से देखिए, तो ये इस तरह से इनसाइड जा रहा है क्या, आप इसको चौक को देख सकते हैं कि इनसाइड जा रहा है। पाम की डायरेक्शन की ही होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर क्रॉस दिखाते हैं बेटा इनवर्ड के लिए, और डॉट दिखाएंगे आउटवर्ड के लिए। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा बेटा। अब एक बात को थोड़ा और मैं कर लेता हूं आपसे। बी का जो फॉर्मूला था मैं इसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा लिख के दिखाना चाहूंगा। म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, इससे भी हम डायरेक्शन निकालेंगे। अगर वेक्टर आपको आता है तो ये चैप्टर वाकई बहुत इजी है, और इस पूरे चैप्टर की जो डायरेक्शन में जो आप कंफ्यूज होते रहते हैं बेटा, मैं तो कहता हूं बेसिक जो वेक्टर क्लास 11th में पढ़े होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे आपको टीचर सिखाए होंगे कि किस तरह से डायरेक्शन निकालनी है, वैसे इसमें पूरे चैप्टर में मैं करते आपको जाऊंगा, और वाकई ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। इधर देखिए जरा, आपको सी वेक्टर गिवन है ए क्रॉस बी, तो आप कैसे निकालेंगे सी का डायरेक्शन। तो ए पर अपने राइट हैंड को ऐसे रख देना है, और रखना कुछ इस प्रकार होता है कि जो बी आपका दिख रहा है ना बेटा, ये पाम देखना चाहिए इस बी को, और इस तरह से आप कर्ल कीजिए तो ये थंब किधर जा रहा है बेटा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये जो बाहर वाली डायरेक्शन है इसको मैं डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और यही मेरा बनेगा सी वेक्टर। अब कोई बच्चा, शरारती बच्चा बोला सर मुझे ये पसंद नहीं है जो भी किए, मैंने इसको नीचे लूंगा बी को। मैंने बोला कोई बात नहीं मुन्ना, देख इधर, ये ए है और ये बी है बेटा। अब मैं ए को ऐसे रखूंगा, अब देखो पाम किसको देख रहा है बेटा, बी को। ये बी की तरफ घुमाएंगे तो थंब किधर जा रहा है बेटा, इनवर्ड जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो और छोटी छोटी बातें होती नहीं, छोटी छोटी बातों को मैं ऐड करते जाऊंगा, जोड़ते जाऊंगा, और एक बड़ी सी बात बनाने जाऊंगा बेटा। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एकदम जादू की छड़ी की तरह काम करेगा, इसमें कुछ नहीं है, सब बकवास। मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या लिखना है, बी। यहां पर ये दो एंड है बेटा, एक होगा अपर एंड और एक होगा आपका लोअर एंड। अपर एंड से अगर आप चेक कर रहे हैं बेटा, यहां पर ये θ1 मैंने एंगल ले लिया, इसी पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए,
और ये है लोअर एंड। यहां पर मैंने जो एंगल लिया वो क्या लिया बेटा, θ2 ले लिया। चलिए भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं बेटा, अपर एंड, और इसे कौन सा नाम दे दिया, लोअर एंड। अब एक और बात जो याद रखनी पड़ेगी आपको, ये जो θ1 है, आप घड़ी की डायरेक्शन को देख लीजिए बेटा, ये 12, ये 3, ये 6 क्लॉकवाइज चल रही है क्या, देखिए तो जरा ऐसे घूम रही है। तो जो θ1 है उसकी डायरेक्शन जो मैं एज्यूम किया हूं किसकी डायरेक्शन में किए हैं बेटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और θ2 आप देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो θ2 को मैं बोल रहा हूं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, आई होप यहां तक आप एंजॉय किए होंगे। इसके आगे मैं देखता हूं, देखिएगा बेटा। तो मुझे चाहिए थे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड। चलिए भाई, अभी निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक यहां पर y डिस्टेंस ले लेता हूं। इसको ओरिजिन अगर आप समझिए तो यहां से मैंने यहां पर ले लिया y, और इस छोटा सा एलिमेंटल इसका लेंथ ले लिया मैंने dy। ठीक है बेटा, मैंने y डिस्टेंस किया और छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले लिया dy। यही लेने का टेक्निक होता है। अगर मैं यहां पर x लेता तो यहाँ dx लिखना पड़ जाता। ठीक, अब दूसरी बात सुनिए, यहां पर मैं थीटा एंगल एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो मैंने ले रखा हूं y वो थीटा पर है, और ये छोटा सा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, d थीटा। तो इस dy, सिर्फ आप ये सोचिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, dy है। अब इस dy की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो क्या बनेगा, तो छोटे से पार्ट dy की वजह से जो बनेगा उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर। आप गौर से देखिए बेटा, म्यू नॉट आई, dl था ना, dl की जगह पर क्या हो जाएगा, dy, dl की जगह पर dy हो जाएगा। अब साइन, अब यही बच्चे फंस जाते हैं कि सर कितना एंगल लिखे। ये जब एंगल में आपको स्टार्टिंग में बायोट लॉ बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था, ये जो r है बेटा, गौर से देखिए r था, और ये dl हमेशा इस वाली जो पोजीशन ले रहे हैं इसके ऊपर हमेशा आप रखते हैं बेटा dl। जो भी करंट की डायरेक्शन है यहां से आप देखना स्टार्ट करेंगे, इसकी क्या है, ऊपर है ये एंगल हमेशा थीटा बनता है, आर और डीएल के बीच का वेक्टर। तो यहां गौर से देखिए, डीएल ये था क्या, डीएल ये था। अब डीएल ये था तो आप सोच रहे हैं सर ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तो आपकी आर है इस समय। इसके मैं बदल देता हूं, इसका नाम कुछ और कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, ठीक है, और इसी को आर रहने देते हैं। ये आपका हो गया आर। तो ये जो r देख रहे हैं बेटा, ये r है और ये क्या है, dy है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, ये रहा मेरा dy और ये क्या है बेटा, r है, ऐसे r है। तो इन दोनों के बीच का एंगल तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा, ये 90, ये थीटा, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा, और ये बाहर के एंगल क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये 90, ये थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। अब ये कंप्लीट कितना, 180 होता है, इसलिए ऊपर वाला कितना बनेगा, 90 प्लस थीटा। तो ये जो एंगल आप दिखा रहा था ये बन जाएगा 90 प्लस थीटा, ये जाएगा बेटा 90 प्लस थीटा। चलिए, अपॉन क्या आता बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो ही वाली डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। गौर से देखिएगा, ये आपका था थीटा, ये था मेरा डी थीटा, ये था मेरा डी वाई, ये था मेरा वाई, ये था मेरा डी, ये मेरा θ1 और ये क्या था, θ2 था। मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फाइंड आउट करना है। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या कोई भी क्वांटिटी निकालनी होती है तो यहां पर जो कुछ लिखा हुआ है इसमें कितने अननोन क्वांटिटी और कितने नोन है, जो मुझे पहले से पता है वो मुझे बाद में भी पता रहेगा। जैसे मैं डी के बारे में देखूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बेटा इस वायर से इस वाले पॉइंट तक, ये नोन था। तो जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे, जब डेरिवेशन हम बना रहे हैं तो नोन क्वांटिटी की तरफ बार बार लेके जाएंगे। θ1 θ2 नोन था, उसकी तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये y कहां तक लिया, ये अननोन है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, r भी कैसा था, यहां से यहां जो डिस्टेंस लिया था r, ये भी अननोन था। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस अननोन को हटाना है मुझे किसी भी हालत में।
तो एक तो मुझे dy हटाना पड़ेगा, एक मुझे क्या हटाना पड़ेगा, r हटाना पड़ेगा। इन दोनों क्वांटिटी को मुझे हटाना, तो पहले r को देख लेते कैसे हटेगा ये r। आइए देखिए जरा, देखिए ये था थीटा आपका, ये यहां से यहां तक d, ये हो गया y और ये था r आपका। तो ये r कैसे हटेगा, तो नॉन क्वांटिटी पर हम फोकस करेंगे और y में मत फोकस करना आप, क्योंकि y तो ऑलरेडी अननोन है, इस पर फोकस करेंगे। थीटा के सामने जो भी चीज होती है बेटा उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। जो साइड बच गई वो कौन सी साइड कहलाती है, बेस। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर देखो, मुझे पता है बेस, मुझे फाइंड करना है h, तो मैं cos थीटा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए वैल्यू रख लेते हैं फटाफट। बेस यहां पर था d और हाइपोटेनस आप केयर करेंगे बेटा, तो ये है आपका r। मुझे r चाहिए, r को इधर ट्रांसपोज कर लो, तो ये हो जाएगा d अपॉन कॉस थीटा। सो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा, से बन जाएगा d सेक थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, r की। कौन सा देखिए r की वैल्यू आ रही है d सेक थीटा, ये बन गई r की वैल्यू। अब दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर मुझे एक तो r हट गया, dy को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी अननोन है, ये भी क्या है, ये भी अननोन है। तो इन दोनों अननोन को कैसे हटा पाएंगे उसको जरा गौर से देखते हैं। मुझे y भी हटाना है, तो इसी में ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूं। ये थीटा था, ये y था, ये d था। देखिए ये नोन था, ये अननोन है, तो ये परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर अननोन है, और ये बेस ये क्या है आपका, नोन है। तो मैं बस इसी पे काम करूंगा, तो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं tan थीटा। तो tan थीटा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का मतलब d, डायरेक्ट में लिख दिया। तो चलिए अब जरा गौर से देखिएगा, d को इधर कर लिया, तो हो जाएगा d tan थीटा इक्वल y। अब हालांकि यहां बोला जाता है किसी ना के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, लेकिन आप सिंपली इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये बन जाएगा d tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा में लिख रहा हूं dy, यहां dy बाई डी थीटा हो जाएगा, तो मैं d थीटा को इधर लेके चला है। ठीक, अब छोटी छोटी बातों पर अगर आप गौर करेंगे कि dy बाई डी थीटा इसको नहीं रीड करते हैं, लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं, इस टर्म को यूज कर रहा हूं। तो मेरे पास दो क्वांटिटी आ गई, एक तो dy की वैल्यू आ गई मेरे पास, dy की वैल्यू कितनी आ गई है, सो आ गई है d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गई एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू किसकी आई है बेटा, r की, r की वैल्यू आ गई मेरे पास d सेक थीटा। ये दो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। मुझे तो ये कंप्लीट b चाहिए था ना बेटा, मुझे सिर्फ इस वार की वजह से नहीं, इस वाली लेंथ की वजह से नहीं, कंप्लीट चाहिए। तो मैं दोनों तरफ क्या कर लूंगा, इंटीग्रेशन का साइन भी यूज कर लूंगा, तो मुझे बी नेट मेरे पास आ जाएगा। यहां देखिए म्यू नॉट आई, ये कांस्टेंट है क्योंकि करंट उतनी फ्लो होने वाली है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई एस, जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटी सबको बाहर ले लेता हूं और इन वाले टर्म को dy को नोट करना स्टार्ट कर देता हूं। dy की वैल्यू कितनी है, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में चलेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन को चेक किया जाता है बेटा, इसको नहीं, तो ये प्लस ही रहता साइन, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी, d सेक थीटा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट गया, d से d कट गया, तो बचा क्या, cos थीटा को बाहर कर लीजिए, ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये क्या बचा बेटा, ये d बचा, गुड, ये d बचा। अच्छा यहाँ cos थीटा है और d थीटा, बस ये अंदर टर्म रहेंगे, बाकी टर्म्स बाहर आ जाएंगे। अब ये कहां से कहां तक गया था बेटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, तो थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज को मैंने माइनस साइन दे दिया और ये क्लॉकवाइज को मैंने प्लस साइन दे दिया। यहां तक आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे, चीजों को अंडरस्टूड किए होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ये छोटा सा डेरिवेशन है, आपको ये टाइम बताने में लग रहा है, अदरवाइज तो मैं इसको 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही फिनिश कर दिया होता। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो मैं यहां पे लिखूंगा म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा 1 और ये हो जाएगा माइनस थीटा 2 अपॉन 4 पाई डी। चलिए ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और ये आपका हो जाएगा बेटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। अब आपको पता होगा कि साइन में अगर मैं माइनस लिखा हूं तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बेटा,
ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आई होप कि इसको आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला था। चलिए बेटा, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज आप कुछ कमेंट लिखिए कि सर मुझे नेक्स्ट इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को मैं आपको बनाकर दे दूंगा। चलिए, थैंक यू बेटा।